अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आफ्ताब आलम कासमी ऑफिशियल के नाम से। वहाँ पर मैं दुआएं बताता हूँ, कभी कभी मसले को भी छेड़ देता हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है उसका टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए मसले की वजाहत आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। मैंने आफ्ताब आलम कासमी ऑफिशियल जो अकाउंट है वहाँ पर बहुत सारी दुआएं बताई हैं और माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब उन दुआओं का एहतमाम भी कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन चंद अहबाब की तरफ से बातें ये आई हैं कि हज़रत में वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, आयत पढ़ रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का नाम याद कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं होता है कि आप इधर अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह या जो भी वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और वो चीज़ आसमान से गिर जाए। हर चीज़ का एक वक्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यह है कि आप माल और दौलत चाहते हैं, सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन कारोबार में न आपकी दुकान है, न रिटेल में कोई दुकान है, कुछ भी नहीं है, आप माल और दौलत चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप माल और दौलत हासिल करने के लिए कोई कारोबार भी करें और वजीफ़े का एहतमाम करें। जब ये काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह माल में बरकत होगी और जो आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं या दुरूद पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ वजीफ़े के ऊपर, अमल के ऊपर इक्तिफ़ा करते हैं और असबाब के दर्जे में कोई चीज़ इख्तियार नहीं करते हैं, तो फिर ये आपका पहल और गलत है। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तवक्कुल का माना यह है कि आप अपनी सवारी को रस्सी से बांध दीजिए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करिए। कि ऐसा नहीं कि आप सवारी को या जानवर को यूं ही छोड़ दीजिए और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करें। तो तवक्कुल के माना ये नहीं है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा किया जाता है, लेकिन असबाब के दर्जे में हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश तो करें। हमारे यहाँ हमारा और आपका मिजाज ये हो चुका है कि हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन असबाब के दर्जे में हम कोशिश नहीं करते। आज सारे के सारे लोग परेशान हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं आराम और राहत और चैन और सुकून में हूँ, और जब उसके पीछे रीज़न मालूम करो तो जवाब ये मिलता है कि अल्लाह ताला से गाफिल हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं। और जो आदमी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो कहाँ सुकून से रह सकता है? क्योंकि चैन और सुकून, राहत, आराम ये अल्लाह की ज़ात की तरफ से आता है। तो जिस ज़ात की तरफ से आता है आपने उस ज़ात को नाराज़ कर रखा है, तो आप उसको खुश करने की और उसको राज़ी करने की फ़िक्र करें। फिर इंशाअल्लाह देखिए आप रहमत के दरवाज़े खुलेंगे, आपके घरों के अंदर रहमतें और इनामात सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो चीज़ करने की वो करना चाहिए। अगर आप वजीफ़ा और अमल कारोबार में बरकत का कर रहे हैं तो आप उससे पहले कारोबार करें। आप अगर इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं तो उसके पीछे ये भी है कि आप इम्तिहान के लिए मेहनत भी करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वजीफ़े के ऊपर इत्तिफा करें और हमारा रिज़ल्ट फर्स्ट नंबर से हासिल हो जाए या गेट सेकेंड पोजीशन, ऐसा नहीं होता है। आप उसके साथ साथ मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, तब फिर इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत से अहबाब ने माशाअल्लाह मेहनत की और रिज़ल्ट भी अच्छा आया, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि हज़रत मैंने इस अमल को पढ़ने से पहले मैंने इम्तिहान की बड़ी तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हमारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ तो मैंने वही वजीफ़ा भी पढ़ा और इसका असर ये हुआ कि आज मुझे पोजीशन मिली। तो इसलिए वजीफ़े के साथ साथ असबाब के दर्जे में फ़िक्र और कोशिश करना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।